लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा निफ्टी सेंसेक्स, ये होता क्या है बेसिकली। अच्छा, ये वो चीजें हैं कि हम जिस पे एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस होता कैसे है वो सीखने वाले हैं अब हम आने वाले लेक्चर्स में। देखिए, कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए स्टॉक मार्केट में तीन तरीके की चीजें यूज होती हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि चार्ट वर्क होता है। सेकेंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है, किसी भी कंपनी की बुक्स को रीड करना, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसकी बोरिंग कितनी है, रेवेन्यू कितना है, ईपीएस, पी रेशियो, एक्स वाई जेड। थर्ड चीज होती है न्यूज, यानी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक यूएसए में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है इस टाइम पे, इंडियन मार्केट्स में क्या कंडीशंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स किस कंट्री के हमारे हो रहे हैं, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमारा न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, वो किन कंट्रीज क्या तो हो रहा है, उसमें कौन से सेक्टर्स में हो पाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूज एनालिसिस। क्या इन तीनों में से ये तीनों ट्रेडर्स कौन सा बेस्ट है? एक्चुअली में देखा जाए तो तीनों ही बेस्ट है। वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्टे क्या है, आप किस में एक्सपर्टाइज अपना बनाना चाहते हैं। फॉर द टाइम बिंग अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में एक ही लेक्चर में अगर हम तीनों करेंगे इट वुड बी ऑफ नो यूज। टेक्निकल एनालिसिस है क्या? पहली बात तो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है चार्ल्स डॉ जोन्स। ये इन्होंने डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये क्रिएट करा। इनका एक सिंपल सा फंडा था, इनको बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि इन्होंने बोला मार्केट डिस्काउंट, सॉरी, प्राइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि तुम यार किसी चीज की बुक्स पढ़ लो, बैलेंस शीट देख लो, तुम टेक्निकल एनालिसिस देख लो, तुम न्यूज देख लो, वॉट एवर थिंग, जो कोई भी चीज का प्राइस, यानी कि अगर किसी भी चीज का प्राइस 100 रुपए है और मान लो कि कल उस कंपनी की कोई न्यूज आने वाली है, माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, तो उसका कहने का मतलब ये है जो ये न्यूज है ना, ये प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट इन कर चुका है, यानी कि उसे एब्सॉर्ब कर चुका है, उसे एक्सेप्ट कर चुका है, और वो न्यूज से कोई मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी उस रेट पे काम करना शुरू कर चुका है। सो प्राइस इज डिस्काउंट एवरीथिंग, जो भी रेट मार्केट में है सब कुछ डिस्काउंट कर देता है, सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है। एक और चीज इन्होंने डेवलप करी जो कि ट्रेंड लाइंस में, अभी हम चार्ट्स में जब आएंगे तो सीखेंगे। ट्रेंड्स के बारे में इन्होंने बोला कि प्राइमरी ट्रेंड हमेशा काम करता है, यानी कि मार्केट में जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो उसके बाद नीचे गिरेंगे, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं, बाद में आएंगे आगे। फिर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़े से नीचे करेक्शन, फिर ऊपर। तो उन्होंने बोला कि मार्केट का जब प्राइमरी ट्रेंड है, जैसे इस केस में ही अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू भी आया, काफी सारे क्रिटिक्स हुए, क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज के ऊपर कि नीचे गिरेगा, कब गिरेगा ये तो बता ही नहीं रहे हो, उस टाइम पे लॉस हो गया तो क्या करें। तो बेसिकली जो अप्रोच डॉ जोन्स की थी टेक्निकल एनालिसिस में, वो मोर ऑफ इन्वेस्टिंग की रादर देन ट्रेडिंग की। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस फिर डेवलप होना शुरू हुआ और नई थ्योरीज आई, बहुत सारी चीजें आई। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में है क्या, मतलब क्या है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है सिंपल सा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जो पास्ट है वो वापस फिर से होगा। ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन सॉरी आंसर आपको बार बार लोग सुना होगा, कई वीडियोस में लोग बोलते हैं भाई साइकोलॉजी होती है, तुम्हारी साइकोलॉजी होनी चाहिए ठीक, डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, तुम्हारा ये होना चाहिए माइंडसेट। ये है क्या? ये टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली इसकी फाउंडेशन ही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो क्या करना चाह रहा है वो फिटनेस फ्रीक नहीं है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, न्यू ईयर आया, उसने बोला फर्स्ट से सुबह 5 बजे जग जाऊंगा, और बहुत लेजी किस्म का इंसान है। अब क्या हुआ, वो फर्स्ट डे गया, सेकंड डे गया, थर्ड डे से उसने छोड़ दिया, ठीक है। ये जब सिनेरियो हुआ तो क्या हुआ, ये दिखाता है एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी कि उसका एक्चुअल नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि
ऐसा नहीं होता है, कई लोग चेंज भी हो जाते हैं. दैट इज द रीजन 90% plus 90% people are losing money in the stock market and only 10% are gaining from it. क्यों? क्योंकि जो 100 लोग वो कमिटमेंट सुबह 1 बजे सॉरी फर्स्ट से जिम जाने का करते हैं, उसमें से 90 ना अगले दिन से बंद कर देते हैं, लेकिन 10 कंटिन्यू रखते हैं. इसलिए ही ये प्रोपोर्शन है ना, ये कम है जीतने वालों का. क्यों? बिकॉज ऑफ द माइंड सेट, बिकॉज अगेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. A person's nature can never be changed completely. हाँ, कुछ लोगों का हो जाता है. That is why the probability is only 7 to 8% सक्सेस रेशियो. ये है टेक्निकल एनालिसिस. थोड़ा और डीप में जाते हैं. जैसे जैसे ये थ्योरीज आनी शुरू हुई अभी तक, आई होपफुली थिंक कि आपको इसका मतलब समझ आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों क्यों बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और क्यों टेक्निकल एनालिसिस को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. क्योंकि वो बेसिकली चार्ट्स के थ्रू हम आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट्स में ही आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मतलब समझें. इसलिए बोला जाता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस में बाइंग सेलिंग तो चल ही रही है, लोग कर रहे हैं, पहले पास्ट में भी तो हुई होगी. अब पास्ट में किसी ने बाइंग सेलिंग करी होगी तो उसका माइंड सेट पैटर्न फियर वही रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. यहाँ से 5 साल पहले एक ट्रेडर आया, उसने 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा. यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपीज का स्टॉक लिया. अब क्या हुआ, ये स्टॉक एकदम से 105 चले गया. अब इसने बोला एक ही दिन में 5% रिटर्न्स, और इसने एफडी कर रखी थी जिसमें इसको साल का 6% मिलता है. ये हो गया ग्रीडी. इसने बोला कि काम करता हूँ, होल्ड रखता हूँ. क्या हुआ, 90% केसेस में ऐसे लोगों के अंदर एक इमोशन आता है ग्रीड, और ये इमोशन हटता ही नहीं है. ये है साइकोलॉजी. यानी कि हिस्ट्री में भी जो इंसान एक्चुअल जो प्राइस काम कर रहा था 100 to 105, उसमें काम तो लोग ही कर रहे थे ना. तो जो लोग काम कर रहे थे उनका माइंडसेट भी तो इंसानों की तरह ही होगा. तो दैट इज व्हाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. सेम वे में ये स्टॉक 100 से गिर के 95 पे आ गया. अब इसने पता क्या करा, इसके अंदर एक और फैक्टर आ गया, इसको बोलते हैं फियर. अब इसने बोला एक काम करता हूँ, बेचता नहीं हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, इन्वेस्टर बन जाता हूँ और इसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ. अब हाँ, 100 में से 5 लोग पोजिशन में स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन अगेन 90% पीपल कैरी रखेंगे इस पोजीशन को. अगेन यही चीज है, यही इमोशंस है जो इस टाइम पे लोग कर रहे हैं ना. अभी भी हैं तो लोग ही, तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं. इसलिए ही टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को एनालाइज करते हैं एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, बिकॉज वी नो एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट द वे ह्यूमंस रिएक्ट. सो दिस इज इट. अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. जो मैंने हिस्ट्री का बताया, पैटर्न बताया, साइकोलॉजी बताई, ये बेसिकली पैटर्न्स के थ्रू आता है. जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अलग अलग है, कप एंड हैंडल पैटर्न, वुल्फ वेव पैटर्न. ये पैटर्न है कि इस टाइम पे किसी इंसान ने इस तरीके से रिएक्ट करा तो आने वाले टाइम में वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा. सेम चार्ट में उसी टाइप का पैटर्न बनेगा. अभी डू दैट, बट अभी मतलब समझिए. ये होता है फर्स्ट वे मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस चार्ट बुक के थ्रू एनालाइज करने का. एक और तरीका आता है इंडिकेटर्स, टूल्स. ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूलेज बनाते हैं, यानी कि हाई, लो, क्लोज, ओपन, इनके थ्रू डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सारी चीजें यूज करके फॉर्मूलेज बनेंगे, टूल्स बनेंगे जो आपको एंट्री और एग्जिट बताएगी, स्टॉप लॉस बताएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगी. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, मैंने कई ट्रेडर्स को लॉस में होते हुए देखा है, लेकिन कई ट्रेडर्स वो भी देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही पैसा कमाते हैं. तो अगले टॉपिक में उसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको. एनीवेज, ये हो गया इंडिकेटर टूल्स का सेकेंड वे अप्रोच करने का मार्केट्स को, जो अलग अलग लोग करते हैं. फिर आती है अलग अलग टाइप में थ्योरीज. अब ये गेम चेंजर है. जो आपने अभी हमने सीखा यहाँ पे वो थी डॉ जोन्स की थ्योरी. ये नॉर्मल मार्केट ट्रेंड्स है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कि बस मार्केट के बारे में एक तरह से ब्रीफ आउट कर रही है आपको. फिर आते हैं एलियट वेव थ्योरी. ये थ्योरी
पूरी एल्गोरिथम बेस्ड होती है, इसमें कई सारी कैलकुलेशंस हैं। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज स्ट्रैटेजी है। एलियट वेव ने एक ऐसी थ्योरी बनाई वेव पैटर्न के थ्रू कि मार्केट इन्हीं वेव्स में काम करेगा। हर एक वेव एक परसेंटेज अमाउंट से ऊपर नीचे करती है, वो काम करेगी एंड देन इट इज फॉर्म एंड ट्रस्ट मी इट गिव्स यू एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 90%। और सबसे अच्छी बात बताऊं, एलियट वेव थ्योरी जो है ये आपको स्टॉप लॉस, टारगेट्स सब कुछ बताती है, एक ही में कंबाइंड है। एलियट वेव थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। एक और जो ये एलियट वेव है, एलियट वेव ने वेव थ्योरीज को आगे करा, इम्प्रोवाइज करा और ज़्यादा इम्प्रूव करा। फिर आए नंबर में खेलने वाले, यानी कि फिबोनाची। फिबोनाची ने नंबर सीक्वेंसेस के थ्रू नंबर फॉर्मेट में ही अपनी थ्योरीज बना दी और ट्रस्ट मी अगेन इट वर्क्स वेरी वेल कंबाइंड विद अदर टूल्स। तो ये भी एक अपनी थ्योरी। तो एक चीज समझ आई, अब यार करें तो करें क्या? टेक्निकल एनालिसिस है, एक जगह सर आप बोल रहे हो पैटर्न्स, एक जगह बोल रहे हो इंडिकेटर टूल्स भी है, एक जगह बोल रहे हो एलियट वेव भी है, फिर कह रहे हो फिबोनाची भी है, फिर कह रहे हो डॉ भी है। दिस इज व्हाई यू नीड टू लर्न एवरीथिंग एंड देन डिसाइड व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं एलियट वेव से अगर पैसा कमा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है आप भी कमाएं। यू माइट गो थ्रू लॉसेस, बट आप डॉ जोन्स से या फिर फिबोनाची से मुझसे डबल ज्यादा पैसा कमा रहे हो। एवरीथिंग सूट्स, बट वो आपको जानने के लिए सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ये वीडियो आज मैंने स्पेशली इसलिए बनाई कि आपको पता रहे कि हम जो कवर अप करेंगे मार्केट में ही अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। अगली वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर आऊँगा, थोड़ा चार्ट बुक में आएंगी, बहुत अच्छा है, ईजी कॉन्सेप्ट है एंड वील वर्क ऑन इट। कोई भी डाउट है या फिर यू वांट कोई टॉपिक है, कोई इंडिकेटर है, अगर आप जो एडवांस, अभी तो आप लोग बिगिनर लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, बट इफ यू वांट कोई एडवांस लेवल का है और वो चाहता है कि कोई इंडिकेटर एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है या फिर कोई डाउट है, एनी डाउट, एंड यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, सो यू कैन कमेंट एंड आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूँ एंड गाइड यू अप। MHV एजुकेशन, स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जैसे